नमस्कार, मेरे सिर से न्यूज़ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, टायर 1 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जीके में 40 में से 40 में से कम 40 नंबर पाने हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी को बता दूँ, तो अपना ये पहला पेपर है और जिसको हम अब करने वाले हैं। तो अगर माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो भैया घिसना तो पड़ेगा ही। पहला टेस्ट है और इसी तरीके से हम दूसरी जो बुक्स हैं उनसे भी, किरण वाली जो बुक है, रुक्मणी वाली जो बुक है, उनसे भी अपने पेपर कर चुके हैं। किरण वाली से 7 पेपर अभी तक हमने कर लिए हैं, रुक्मणी वाली से भी 3-4 पेपर हमने कर लिए हैं। तो टोटल मिलाकर 10 पेपर तो अभी तक हम मॉक टेस्ट यहाँ पर दे चुके हैं, जो कि किसके हैं, जीके के। अगर जीके में 40 में से 40 नंबर लाना है तो आपको ये मॉक टेस्ट डेली पर डे देखने होंगे। शाम को रोज़ाना आपको 10 बजे यहाँ पर क्लास मिलने वाली है। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने 5 ग्रुप्स की लिंक दे रखी हैं। अगर एक फुल है तो दूसरे में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर इस जो टेस्ट होगा इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को द्वारा तैयार किया गया था। तो इसके ऑप्शन हैं सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा, ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा, सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बोटले द्वारा, और सर क्लाड वाटले और सर जॉन बैक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। जो एडविन लुटियन है और हर्बर्ट बेकर है, इन्होंने ही भारतीय संसद भवन की रचना की थी। और जो भारतीय संसद भवन है ये 1931 में ही बनकर तैयार हो गया था। क्या? संसद भवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो 1900 में, 2012 में, 2014 में या 1960 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2012 में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुनिए। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुनिए। तो ऑप्शन है लुब्धक, नेपच्यून, मंगल ग्रह और शनि ग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या है? लुब्धक है। क्या है? साइरस। जो साइरस होता है ये क्या है? एक स्टार है। क्या है? स्टार, यानी कि क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। और जो मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है और नेपच्यून है, ये सभी के सभी क्या हैं? उपग्रह हैं। क्या हैं? उपग्रह हैं। और जो साइरस है ये सबसे ज़्यादा चमकीला, क्या? सबसे ज़्यादा चमकीला जो स्टार है, तारा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है एप्रोम, रैम, ईईप्रोम और रोम को। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है, किसको संशोधित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रैम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, जो रैम होती है, सॉरी, इसमें सही उत्तर क्या है? एप्रोम है। क्या है? एप्रोम है। और यहाँ पर जो रैम है, एप्रोम इसका राइट आंसर है। एप्रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो रैम है और रोम है, जो रैम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड असेस मेमोरी। क्या होती है? रीड असेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। और रोम की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है? ये परमानेंट होती है। और ये जो रैम होती है नॉन परमानेंट होती है। क्या होती है? नॉन परमानेंट। यानी कि जब बोलते नहीं हम कि रैम को बदलवा लूँगा मैं अपनी लैपटॉप की या मोबाइल फ़ोन की, तो ये क्या होती है? रैम होती है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ये बदल जाती है। लेकिन परमानेंट क्या होती है? रोम होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो अटलास, लियो, एनाइक और लिंक। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या है? जो लियो है ये प्रारंभिक कंप्यूटरों में से नहीं है। एटलास, एनाइक और लिंक ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रारंभिक कंप्यूटर्स में माने जाते हैं। एटलास की तो जो साइकिल हैं, बाइसिकल हैं, वो भी चलती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल से होकर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन से निकलती है, चीन से भारत में प्रवेश करती है और भारत से पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर और ये अरब की खाड़ी में कहाँ पर गिर जाती है? सॉरी, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी से। जो जर्मनी से हैं ये आपातकालीन प्रावधानों को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र या नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाते हैं, पृथ्वी की भगनी भी इसे कहते हैं। तो जो चंद्रमा जो शुक्र ग्रह है इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है हरियाणा, केरल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार। जो बिहार है इसका कोई भी जो बिहार है रामखेलिया इसी राज्य का, बिहार का ही लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके ऑप्शन है 1948, 1972, 1947 और 1968। तो इसका सही उत्तर है 1972। 1972 में श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यानी कि भारत को 1947 में मिली थी और इनको कब मिली थी? 1948 में। 1972 नहीं होगा, गलत आंसर है 1972। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा 1948 में। कब दी गई थी? 1948 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl का रासायनिक सूत्र किसका है? तो ये होता है नमक का, हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा किया गया था? तो जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है? बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? जो बैडमिंटन खेल होता है इसमें हार्ड हिट ओवर हेड शॉट होता है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मैश। क्या कहते हैं? स्मैश किया। नेक्स्ट है 2019 का रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2019 के रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? चलिए ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, आपके लिए होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CRISPR का अभिप्राय क्या है? CRISPR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट। क्लस्टर्ड रेगुलरली
इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? तट पर मछली पकड़ना। जो अगर मछली पकड़ते हैं, तट पर जो मछली पकड़ते हैं वो प्रदूषण के कारण में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो चलिए, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये किसी भी काम का अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। जो पशुओं की प्रजातियां हैं ज़्यादातर हैं लुप्तप्राय हो रही हैं, तो किसके कारण हो रही हैं? तो ऑप्शन है आवास विखंडन, अत्यधिक शिकार, अम्ल वर्षा और पानी की कमी। तो इसका सही उत्तर है आवास विखंडन के कारण। पशुओं की जो ज़्यादातर प्रजातियां हैं ये किसके कारण लुप्तप्राय हो रही हैं? तो आवास विखंडन के कारण ये लुप्तप्राय हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, या रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है? तो इसका सही उत्तर है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, यानी कि कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर की अगर हमें गति नापनी है, किसकी? प्रिंटर की गति मापनी है, तो प्रिंटर की गति के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? तो हमें यूज़ करना पड़ेगा पृष्ठ प्रति यूनिट, PPM, पेपर पर मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, पेपर पर मिनट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो ऑप्शन है विलियम रॉन्टजन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी और विलियम क्रुक्स। तो इसका सही उत्तर है विलियम रॉन्टजन। जो विलियम रॉन्टजन है इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है रोटाइल, चूना पत्थर, हेमेटाइट और पिंच ब्लेंड। तो इसका सही उत्तर है पिंच ब्लेंड। क्या है? प्लिंच ब्लेंड। जो रेडियम पदार्थ होता है ये प्लिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा होगी। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, B=IR। अगर यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? I की वैल्यू निकालते हैं, तो I क्या निकलेगा? B/R। अब B/R तो इस कंडीशन पर है, लेकिन ये बोल रहा है प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध की जगह पर क्या कर दिया जाएगा? 2R कर दिया जाएगा, और 2 का डिवाइड अगर वोल्टेज में लगेगा, यानी कि अब क्या हो गया फॉर्मूला? अब फॉर्मूला बन गया I=12 × V/R, यानी कि जो भी हमारा करंट होगी उसका क्या हो जाएगा? अब हाफ हो जाएगा। तो क्या होगा? आधी घट जाएगी। क्या होगी? आधी घट जाएगी धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो जो अम्ब्राइकल होता है, नाभिरज्जु होता है, वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अभी मैंने क्वेश्चन करा है तो उसका आंसर क्या है? मैद है। क्या है? मैद, यानी कि जो फैट होता है वो स्टेम सेल का उदाहरण नहीं है। उसमें ऑप्शंस क्लियर नहीं थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएँ, RBC, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएँ। जो लाल रक्त कोशिकाएँ हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है किसका? करंट का, किसी मतलब का नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो न्यूरो होराइजन्स है। कभी कभी पूछ सकता है कि न्यूरो होराइजन्स कहाँ का है, यानी कहाँ का
अंतरिक्ष यान है तो ये कहाँ का है, नासा यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की ये कंपनी है, अमेरिका की ही एक कंपनी है, नासा वहाँ का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को, ये भी कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और असम। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसमें केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है सीधा आदमी, बुद्धिमान आदमी, लंबा आदमी और कामकाजी आदमी। तो इसका सही उत्तर है बुद्धिमान आदमी। क्या है? होमोसेपियंस का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान आदमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया गया था और ये कहाँ पर किया गया था? तो ये भारत में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पर यही फंस गया और क्वेश्चन बोल दिया उसने न्यूनतम आयु। अगर न्यूनतम पूछता या फिर अधिकतम पूछता तो इसमें दो टाइप के आंसर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में किसी भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के तहत प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में 30 वर्ष ही जो राज्यसभा होती है अपनी उच्च सदन होता है उसके लिए उम्र कितनी देर रखी है? 30 वर्ष होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका सही उत्तर है, सभी को पता है, मेंडलीव, जिन्होंने मूल तत्वों की आधार पर पहली आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दक्षिणी सूडान, जो साउथ सूडान है, इसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन है कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, माइकल ओ डायर, HM आस्क्विथ, विंस्टन चर्चिल। तो देखिए जो विंस्टन चर्चिल हैं ये तो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वो कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ के? एक बार इसको चेक करना, विंस्टन चर्चिल शायद इंग्लैंड के ही प्रधानमंत्री थे। एक बार चेक करना है इसको तो। ओके, तो वैसे भी ऑप्शन ये नहीं है, लेकिन इसका आंसर है माइकल ओ डायर। जनरल डायर बोलते हैं, क्या? जनरल डायर बोलते हैं, और इन्होंने इसका आदेश दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो जनरल डायर था इनको किसने मारा था? तो फिर बाद में ऊधम सिंह ने इनको उड़ा दिया था, क्योंकि जनरल डायर से जो ऊधम सिंह था खफा हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ओके, अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा, और कौन सा पैर रखा था? बायां पैर रखा था। अगर बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली कुतिया कौन सी थी? तो ये थी लाइका। कौन सी थी? लाइका कुतिया थी, जो अंतरिक्ष में पहली बार जिसने प्रवेश किया। चलिए, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मात्र 20 मिनट का वीडियो है। कितने मिनट का वीडियो है? 20 मिनट का वीडियो है। और हमने कितने क्वेश्चन किए? लगभग 35 to 40 के करीब क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में
बताना है आपको। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। कितने स्टूडेंट साथ देते हैं ये पता चलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बातें बाद में करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।